राहुल गांधी जी आज एटम बम को फोड़ दिए दोस्तों। एटम बम को फोड़ दिए, इसका मतलब राहुल गांधी जी ने सबूत दिया है कि बीजेपी वाले चुनाव में धांधली करके चुनाव जीत रहे हैं, फर्जी वोटिंग कराकर चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी का आज 1 घंटे से ज़्यादा का लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपने कार्यकर्ताओं को, देश के मीडिया के लोगों को ये बाकायदा एविडेंस के साथ राहुल गांधी जी ने बताया कि कैसे बीजेपी वाले चुनाव में धांधली कर रहे हैं और उसका साथ इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारी दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी पहले ये बात बिना सबूत के बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी जी की तस्वीरें हैं। बाकायदा एक एक एविडेंस को दिखाएं कि कैसे बीजेपी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटका में चुनाव में धांधली की। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का आप बयान सुनिएगा। अगर आप वो पूरा बयान सुन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, फर्जी वोटिंग कराया जा रहा है, फर्जी मतदाता सूची बनाया जा रहा है। अब जब राहुल गांधी जी सबूत मांगते हैं दोस्तों, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इतना लंबा कागज दे देते हैं, देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हार नहीं माने हैं। करीबन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया और राहुल गांधी जी ये डॉक्यूमेंट्स को जो आप देख रहे हैं, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए, हर एक वोटर का डॉक्यूमेंट्स निकाले, उनके घरों पर जाके गए। लेकिन जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी गए वहाँ पे वोटर ही गायब, वहाँ पे कोई घर ही नहीं। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का वो आप बयान सुन लीजिएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे काम कर रहा है। सुनिए राहुल गांधी जी का बयान। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5, 6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत कौर डांग, सॉरी, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है
और एक बार देखिए, ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4,132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें,
तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। ये जो आपने सुना दोस्तों, इतना लंबा बयान राहुल गांधी जी का, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं चाहता हूं कि अब अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको तो समझ आ ही गया है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं।